वीडियो को देखें, आपको समझ आए कि आबिद अली का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क है, लेकिन यहाँ पे एक तजाद आ गया है कि अभी जो अफगानिस्तान है वो हमारे साथ दुश्मनी की तरफ जा रहा है। ठीक, इंडिया ने सबसे पहले गिफ्ट दिए अफगानिस्तान को, उन्हें एम्बुलेंस दी कि आपके जो मरीज होंगे 20 के करीब मेरे ख्याल से एम्बुलेंस उन्हें गिफ्ट दी। वायरल हो रही है अभी, आपने जैसे जिक्र किया है कि अफगानिस्तान की सड़कों के ऊपर पाकिस्तान का एक टैंक जो है वो फिर रहा है और उसे लेके फिर रहे हैं, देखें जी हमने ये पकड़ लिया है। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर काम हो रहा है, अफगानिस्तान की एजुकेशन पे ये इंडिया काम कर रहा है। इवन के अफगानिस्तान से जो हिंदुस्तान पढ़ाई के लिए आएंगे ना लोग, पता नहीं कितने हजार लोग हैं कि जिन्हें इंडिया ने कहा कि हम फ्री उन्हें एजुकेशन देंगे। मॉडल टाउन से शुरू करते हैं। मॉडल टाउन के अंदर 14 कत्ल हुए। उन 14 में कौन दहशतगर्द था? सारे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिटीजन थे। अब सबसे पहले अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने वो मेरी वीडियो देखी और पूरी देखी, और यकीन करें कि मुझे बड़ा सपोर्ट किया। उसके बीच में लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, और कुछ लोगों ने जो है ना उसमें ये भी कहा कि आबिद भाई आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। जो साहब मैं इधर ये कहना चाहूंगा कि इतने सालों में मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, तो अब सॉफ्टवेयर मेरा क्या अपडेट होना था। आप यकीन माने मैं उसमें हर चीज सच बोल रहा था, और मैं अपनी ऑडियंस को चेक भी कर रहा था कि मेरी ऑडियंस सच्चाई के साथ खड़ी होती है, तारीफों के साथ खड़ी होती है। क्योंकि हमारा जो मिशन है वो सच का, जो सब हमने बोलना ही सच है, जो मर्जी हो जाए। अभी आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि ठीक है, तो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है, अफगानिस्तान को पता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है। ठीक है, तो अगर इंडिया उनको एज दे रहा है, इंडिया उनको फायदा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है हर मामलात में, हर शोबे में, तो उनका अपना फेला। हर मुल्क अपनी मुल्क की तरक्की के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकता है। बिल्कुल ऐसे उसको लगता है मेरे मुल्क के साथ, मेरे मुल्क में ये बेहतर हो सकता है, तो मैं इस मुल्क के साथ हाथ मिला लूं, तो वो आगे बढ़ के हाथ मिला। अपने कंट्री का हर कोई सोचता है। जबकि अफगानिस्तान हमें धमकी ये दे रहा है कि अगर हमसे लड़ना है तो वो अमेरिका से पूछो, वो नेटो से पूछो, वो सोवियत यूनियन से पूछो, रशिया से पूछो। भाई वो ना बाहर से उठ के आए थे। हाँ। ये पाकिस्तान साथ ही बैठा है आपके। अच्छा, सबसे मजे की बात ये, वो गोले मार के भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, ये भी गोले मार के अल्लाह अकबर कह रहे हैं। ये कैसे अफसोस की बात है ना। वैसे दोनों तरफ से नारा तकबीर के आवाजें बुलंद हो रही है, अब दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। किसका साथ दे? उधर भी मुसलमान मर रहे, इधर भी मुसलमान मर रहे। अब बॉर्डर पे जाहिर सी बात है, बॉर्डर पे दहशतगर्द कभी नहीं लड़ता। साद रिजवी की आवाज में इस दफा वो दर्द था, मैंने महसूस किया जब वो कह रहा था अल्लाह रबी के वास्ते दे रहा था। हाँ। माँ का वास्ता दे रहा था कि यार चले जाओ। उसको पता था इन्होंने क्या करना, खून खराबा करना है। उसकी दर्द में वो आवाज, उसकी आवाज में वो दर्द था जो मैंने महसूस किया जब वो वास्ते दे रहा था। उसको पता था इन्होंने आज लाशें गिरा देनी है, इन्होंने खून की होली खेलनी है, और खेली है। हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया। दोनों इस्लामी भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर अफगानिस्तान को लगता है कि मुझे पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया फायदा दे रहा है, तो वो उनका अपना माइंड सेट है। उनको लगता है उनको फायदा दिया भी है, हमें डिस्टर्ब ना करें। हमारे मुल्क में जो एशिया में जो अमन था ना, वो बेसिकली अब बिगड़ा हुआ है। ठीक है, हर मुल्क का एक दूसरे के साथ बिगड़ा हुआ है। खास तौर पे पाकिस्तान को ज्यादा जंग होगा। मतलब अभी ये इंडिया से जंग की, कोई साल 1.5 साल पहले ईरान के साथ ताल्लुकात खास बेहतर नहीं थे, अब अफगानिस्तान से सर पहले आपने देखा होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ जंग होती थी, इंडिया की, चाइना की इंडिया के साथ जंग हुई है। अच्छा, ठीक है, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, इंडिया ने चाइना के साथ भी जंगें की है। मेरी एक मिनट, मेरी बात क्लियर होने दे मुझे। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। महारंग बलोच को उन्होंने 3 महीने से पकड़ा हुआ है। जो बलोचिस्तान की जो लीडर है, उसको 3 महीने से इन्होंने पकड़ा हुआ है। ये मुझे गवर्नमेंट जवाब दे। उसको कहते हैं रॉ फंडिंग करता है वो दहशतगर्द की तंजीम। हम आराम से बैठे रहे कि अच्छा जी देखें इस्लामी दुनिया क्या करेगी, बैन अवी बरादरी क्या करेगी, तुर्की क्या करेगा, कुछ भी नहीं को करेगा। लेकिन जो तस्वीरें वीडियोस आ रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के टैंक्स पाकिस्तान में फिर रहे हैं इस तरह से, सो लावारिस मुल्क लग रहा है कि कोई उसकी हिफाजत ही नहीं कर सक रहा है। सो दिस आर नॉट गुड इमेजेस। सऊदी अरेबिया सोच रहे हैं कि हम इनसे डिफेंस पैक्ट बनाएं, ये हमको प्रोटेक्ट करेंगे इजराइल से। ये खुद अपने आप को तालिबान जैसे लोगों से, मतलब दे आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। इट विल रेज क्वेश्चंस अबाउट पाकिस्तान व्हिच इज वेरी सीरियस। वही अजीत दोवल जो ये कहा करता था कि हम अफगानिस्तान को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ सीधा होकर बात करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, हम इतना उलझा देंगे इन्हें। अखंड भारत जो है उसमें बीजेपी और आरएसएस जो है वो अफगानिस्तान को भी शामिल करना चाहती है, लेकिन अफगान तालिबान इस मामले पे खामोश हैं। इसी तरह जो आरएसएस है उसके सरबराह मोहन भगवत साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं दरअसल हिंदू हैं, मतलब ये है वो उनका मज़हब तब्दील करना चाहते हैं। इस पर भी अफगान तालिबान खामोश हैं। और हम हैं कि हमने गौरी, गजनवी और अब्दाली जो है उनको अपना हीरो बनाया हुआ है। हमने सेलिब्रेट किया, चाहे प्राइम मिनिस्टर खान हो, चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हो, एवरीबॉडी सेलिब्रेटेड के
तालिबान की गवर्नमेंट आ गई। अब जो उनका रूप निकल कर सामने आ रहा है, ये हमारा एक मैसिव डिप्लोमेटिक फेलियर है। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा खौफनाक किस्म का डिप्लोमेटिक फेलियर है। इंडियन अकाउंट्स जो हैं, जो मुल्ला मुत्तकी की वहां पे प्रेजेंस और दौरे को मॉनिटर कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा खुलासा पेश कर रहे हैं कि एग्रीमेंट का मफहूम यह है कि अटैक ऑन अफगानिस्तान विल बी अटैक ऑन इंडिया। तो आई थिंक दिस इज ए बिग ब्लो टू पाकिस्तान का जो पोटेंशियल प्रेस्टीज बढ़ रहा था, उसको बेसिकली तालिबान ने मिट्टी पलेट कर दिया एंड इट कैन कीप गोइंग। 200 से ज्यादा जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं। वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना